के तेरो बबुला कहा भिखारी है दीदी कुंवारी है महाराज जवाब दियो है पिताजी से बोल के तुम शादी रचाए लो, तुम तो राजा की बिटिया और सो हम तक 5 वर्ष बड़ी हो, काय कहे ठियाई रही हो। अब रुक्मिणी वहां से चुपचाप आई और आए के आंगन में लेटी गई। मैया बोली तो रुक्मिणी बोली ना। बिटिया जब उठा मंठी करे तो तुम समझ हो ब्याह लायक हो गई। महाराज बिटिया ब्याह लायक है गई। अब मैया सुनाए बोली तो मैया ने बुलाया राजा भीष्मक को और देखिए कि बेटी की शादी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बिटिया की शादी पहले के जमाने में दादा शादी जब होती थी ना तो राजा महाराजाओं की शादी की बात कर रहे हैं पहले के जमाने में, या फिर आम कोई शादी हो तो नाई पंडित लड़का देखने जाते थे। सबको पता है माताओ, नाई पंडित 6-6 महीना पहले से निकल जाते थे। महाराज ऐसी जोड़ी ढूंढ के लाते थे कि कोई फेल नहीं कर सकता था दादा। सही बात है ना, जोड़ी कोई फेल नहीं कर सकता था। इतनी सुंदर जोड़ी ढूंढते थे, 6 महीना पहले से निकल जाते थे, कोई नहीं फेल कर सकता। नाई पंडित जाते थे पहले। थोड़ी देर के बबो समय बीतने के बाद एक पिता अपनी बिटिया के लिए खुद ही देखने लगा। जब तक नाई पंडित के ऊपर भरोसा रखता था तब तक सब ठीक था। अब एक पिता खुद देखता है जाके, और आपको पता है अब जमाना क्या है दादा, अब तो माँ खुद जाती है बिटिया का ही लड़का देखने का, मैया खुद जाती है भाई। अब तो माँ सुम जाती है। जब आप सुम जा रहे हो और तो छोड़ो तो अब बिटियां खुद ही देख लेती हैं। अब शादी जो भाई शादी समाज में होती है राजी बाजी की शादी,
अब तो बेटियां खुद ही राजी बाजी की शादी करती। पता ये गलती पिता में है। जब तक नाई पंडित तक सीमित थे तब तक सब ठीक था। चलो ठीक है, वो बात छोड़ो, जो है सो ठीक ही है। लेकिन और सुनो, पहले दादा जब बारात जाती थी तो 4-5 दिन तक लोग रुकते थे। और भाई मेहमान, इतना सम्मान मिलता था, बहुत ज्यादा। दादा बहुत माताओं सम्मान मिलता था। अब बारात कितनी देर रुकते, जितनी दिन वो भोजन हुआ और बैंड बजो, और बैंड जैसे ही बंद भाओ और तुम निकल ना पाए तो बैंड तुम आओ ही बज जाए। मतलब बैंड जितनी देर बज रहा है, अब तुमने खाए पाओ भोजन या खाना ना खाए पाओ, लेकिन बैंड अगर बंद हुआ तो तुम समझ लो तुम्हारी एंड है। इसलिए कहते हैं अब तो भाई इतना ही, अब तो तुम देखते ही हो दादा, बुजुर्ग लोग बहुत कम जाते बारात में, क्योंकि भोजन ही ऐसे कराए जाते, खड़े खड़े खाओ भोजन और निकलो। खड़े खड़े भोजन कौन करता? पशु। ये न मारो मन मारो प्लेट में, जब प्लेट हम प्लेट ले घूमते फिरो, ऐसा वो सिस्टम चलो। मतलब और ऐसे भोजन पशु ढील दिए जाते, वैसे ढील दिए जाते सवरे। अब काऊ कुछ मिल रहा हो। अब पहले दादा कितना अच्छा था, बैठ के बड़े अच्छे कायदा से भोजन कराया जाता था। अब देखिए कितना क्या बदल गया। और पहले इंसान जब भी घर में कोई कार्यक्रम होता था तो ना धो करके सब माताएं ही भोजन बनाती थी। अब तो बाहर से बनाने वाले आते, चलो ठीक है, सुविधा है, बढ़िया है। लेकिन इंसान पहले भोजन घर में करता था, लेकिन सोच क्रिया बाहर करता है। अब इंसान बाहर खा के आता, घर में सोच क्रिया करता है। नियम देखिए भाई कितने चेंज है। तो अब बरातिन की दादा इज्जत नहीं है। अब इतनी ऐसी कोई बारात खाली नहीं जाती है भाई, जब लड़ाई ना हो तामे अहीर की बारात में जितने यादव है इनमें तो झगड़ा होने ही होने हैं, बचिए नहीं सकत हो। बूढ़े दादा बहुत कम जाते हैं और ये होता ही है भाई। अहीर की बुद्धि तो बड़ी ही है, लेकिन याद रखना सब पीवे खावे वाले जाते, एक और शुद्ध नहीं जाते। बारात आजकल की जाए ना तो सब पीवे वाले जाता। और तो छोड़ो, पता है जब बारात जाते और डांस हो गए तो बाप भी भूल जाता है कि हमारे बेटा की शादी है, गाना बोई चलाओ। एक बाप बोलता है डीजे पे गाना बोई चलाओ, आज मेरे यार की शादी। मतलब बाप भी भूल गया ये बेटा है कि यार है। मतलब बाप भी भूल गया, खुद ही लगा लेते। तो भाई सबही चेंज हो गया दादा, लेकिन हमारे हिसाब से इंसान चेंज हुए। बाकी लोग ये कहते हम तो जमाने के हिसाब से चलते हैं और कलयुग का असर है। दादा कलयुग असर दिखाएगा, हम ये नहीं कहते नहीं दिखाएगा। मानती हूँ कि कलयुग का असर है। वृंदावन में जाओ, मथुरा में जाओ, सब राधे राधे का मंदिर में जाओ, कलयुग है ही नहीं भाई। मंदिरों में कलयुग नहीं है, इंसान की सोच है। सूरज न बदला, चंदा न बदला, न बदला जमी आसमान, ये कितना बदल गया भाई। इंसान बदला, क्या बदला दादा? भूमि तो वही है, आसमान तो वही दिखाई दे रहा भाई, सब वही है। इंसान बदल चुके हैं। तो बिटिया काजी लड़का बहुत सोच समझ के अब शादी करना चाहिए बेटी की। और बिटिया जैसी होवे आपकी देखन में बहुत सुशील सुंदर, तो लड़का वैसा ही होना चाहिए। बिटिया बहुत सुंदर है, लड़का एकदम ढूंढ दो जेड ब्लैक। याद रखना, देखिए अगर बिटिया अच्छी है,
लड़का सामला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिटिया अगर जैसी बिटिया होवे वही हिसाब से लड़का होवे माताओ। अब पता बिटिया अगर सुंदर है तो लड़का सुंदर होना चाहिए, बिटिया पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी आपस में तालमेल खाएगा। अब बिटिया तुम्हारी बीएससी करे, लड़का तुमने एंटेड ढूंढ दो। एकदम बिटिया कम पढ़ी लिखी हो, लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा हो, चल जाएगा, 1-2 क्लास ऊपर ज्यादा ना है। अब तुम सोचो कि बिटिया हाई स्कूल करे हो, लड़का बहुत एमए करे हुए, तब भी दादा तालमेल नहीं खाएगा। तो बिटिया की शादी जब भी करो तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और भाई पिता, माता पिता यही चाहते हैं कि हम बिटिया की जहाँ शादी करें हमारी बिटिया बहुत सुखी रहे। माता पिता यही चाहते हैं, अगर ससुराल में बिटिया दुखी है तो माता पिता जब तक जिंदा हैं वो चैन से भोजन भी खाते हैं, उन्हें चिंता अपनी बिटिया की लगी है। भाई बेशक शादी कर दी लेकिन है तो उनका टुकड़ा ही, बेशक शादी कर दी। अब बेटियां ससुराल में संपन्न है तो माता पिता तो फिर से ही सब संपन्न। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, आज परीक्षित मैया ने महाराज को बुलाया और जवाब दियो, राजा एक बात बताइए, घर में बिटिया विवाह के योग है, अच्छा सा वर देख के शादी कर दो। भीष्म बोले बचपन में बाबा नारद योग में ला गए हैं, शादी कृष्ण के साथ होगी। बोले महाराज ठीक है, घर में जवान बेटा है 5, और भाई पिता का अधिकार होता है जब घर में जवान 5 बेटा हो